अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर फेवरेट शो मेंटल हेल्थ चेक विद नवीद रजा एंड डॉक्टर कमल कदीर। आज के एपिसोड जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का। आज के एपिसोड पे जो हम बात करेंगे वो हम ये करेंगे कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग एज कर रहे हैं या एज कर चुके हैं, 50 से लेकर 70 से 80 या 90 के एज ब्रैकेट में हैं, उनके साइकोलॉजिकल मसाइल और उनके साइकोलॉजिकल मसाइलों का हल आज हम इस शो पर बात करेंगे। तो कमल से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ओल्ड एज आपके डूज एंड डोंट्स हैं, उस पर बात करते हैं। हाय कमल, हाउ आर यू? क्या जब आप बुढ़े हो रहे होते हैं या आप ज़ईफ़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहे होते हैं, आपकी हेल्थ उस तरह से नहीं चल रही होती, आपको बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, आपकी खाने पीने की वो रूटीन नहीं रहती, आपकी सोने की वो रूटीन नहीं रहती, तो उस पर बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हमें कुछ हो रहा है, वी आर लूजिंग आवर लाइफ, वी आर लूजिंग आवर ग्रिप ऑन लाइफ। तो ये क्या है सब? बात तो सच है, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। मुझे लगता है हम बस वो नहीं कहते, एक टर्म होती है जो इंग्लिश में यूज होती है, एज ग्रेसफुली। आई थिंक हमारे हम ग्रेसफुली एज नहीं करते, हम बिल्कुल ही जा पड़ते हैं। हम नहीं, हम एक्चुअली हर चीज़ ना बात के लिए छोड़ते हैं, हम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करते, क्योंकि औलाद के चक्कर में जो दीवाने हुए होते हैं। और फिर जब हमारी मेंटल कैपेसिटी से लेके फिजिकल कैपेसिटी कम होने लगती है, हमें लगता है तो कि हम अपनी पूरी जिंदगी पागलों की तरह काम करते हैं, पागलों की तरह घर बनाते हैं, पागलों की तरह गाड़ियाँ बनाते हैं, पागलों की तरह प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं कि बेटा बेटी को दे सकें, जहेज़ के लिए पागल हुए होते हैं। आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा दें, अच्छा खिला दें, तो अपनी वो रास्ता अपने लिए जगह खुद बनाएंगे। आपने भी तो स्ट्रगल की थी ना खुद, आपने भी तो घर खुद ही बनाया था ना, आपने भी तो गाड़ी खुद ही खरीदी थी ना, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपका बच्चा वो घर नहीं बना सकता, आपका बच्चा वो गाड़ी नहीं बना सकता? ये तो प्रिविलेज है कि आपके बच्चे को आपसे मिल रहा है, लेकिन आपके बच्चे पे आपको क्या भरोसा नहीं है? बिल्कुल ही फारिग है, मतलब क्या, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, क्या लुल है क्या है जिसको आप आगे वो कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब ऐसे नहीं है ना। आप अपने बच्चे पे भरोसा, आई थिंक अभी सब पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई वी शुड मेक आवर चाइल्ड्स फ्यूचर, बट यू आर राइट। आई थिंक पेरेंट्स भी ओवरडू कर देते हैं इन देयर लव एंड केयर। वो सिर्फ जब अपने आप को पीछे सेकेंडरी रख के वो सिर्फ बच्चे के बारे में सोचते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जितनी स्ट्रगल की थी वो मेरे बच्चे को ना करनी, जबकि हर किसी को अपने हिस्से की स्ट्रगल करनी पड़ती है। यस, टाइम बदल जाएगा भाई। मैंने आज फॉर इंस्टेंस 10 लाख रुपए में सेव करके रखूँ, आपको क्या लगता है जब मैं आज बड़ी हुई 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी उसके लिए? उसको आगे स्ट्रगल खुद ही करनी पड़ेगी। तो करना चाहिए। देखिए, बच्चों को पुश देने के लिए ज़रूरी होता है, हम सब करते भी हैं, लेकिन अगेन इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी, ना खराब करें, नो, इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी फॉर द चाइल्ड, इन्वेस्ट द मनी इन द चाइल्ड। कि मैं जिम जाऊंगा तो जिम जाने में मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो 5,000 रुपये की मैं अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस ले लेता हूँ। ये ना करें, जिम जाएं, आप फिट रहेंगे तो जिंदा रहेंगे तो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं, वो बच्चे में इन्वेस्ट करें, बच्चे हाँ। की डेवलपमेंट में, अच्छे स्कूल भेजने में, अच्छा खिलाएं, सिखाने में, कोर्सेज कराने में, इंटर्नशिप कराने में, हाँ। मतलब अच्छी गैजेट दिलाने में, अब तो जरूरी है टुडेस टाइम में। तो ये ओल्ड एज में आके जब लोगों को ऐसा लगता है कि यार अब तो सब कोलैप्स हो रहा है, अब तो बस पता नहीं दिन गिन रहा हूँ, मर जाऊंगी, तो उस पे क्या करें? व्हाट कैन बी डन? मुझे सिर्फ लगता है कि हम ओल्ड एज की प्लानिंग नहीं करते। अगेन, आपको ओल्ड एज में ऑफ कोर्स आपकी वो एक्टिविटी लेवल नहीं रहेगा, हमारे मुल्क में वो बेनिफिट्स भी तो नहीं है, हमारे बेनिफिट्स भी नहीं है, हमारे सब लोग नहीं। और मुझे लगता है कि ओल्ड एज में मेजॉरिटी लोग अपने लिए कोई सेविंग भी नहीं करते कि ऐश के साथ जिंदगी गुजार सके। मुझे सोचिए, रिटायरमेंट का टाइम है, रिटायरमेंट तक टेक्निकली आपको अपने लिए वो सेविंग कर लेनी चाहिए कि रिटायरमेंट से आगे आप अरे नहीं कर पाते ना बेचारे सेविंग, कैसे सेविंग करें? औलाद को पाल रहे हैं, तो महीना चला रहे हैं, तो थोड़ी सेल्फिशनेस की शायद हम लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, फिर ओल्ड एज की तरह देखें, और जो ज़्यादातर लोग होते हैं, टीवी देखना अच्छी बात है, थोड़ा वॉक कर लेना, घर में हाथ बटा लेना, कुछ चीज़ें कर लेना, बिकॉज ओल्ड एज है। मुझे पता है आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम सबके पेरेंट्स उसी में स्ट्रगल करते हैं कि मतलब हम ये नहीं कर पा रहे तो हम वो नहीं कर पा रहे। वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो उनका एज ब्रैकेट है वो सारी चीज़ें करना, सोचना कि मुझे करनी चाहिए भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि एज के साथ हर चीज़ वो होती है, आपको अपनी फंक्शनिंग का लेवल भी रिड्यूस करना पड़ता है, ज़्यादा बेड रेस्ट, कम घूमना, मतलब ये सारी चीज़ें इज़ अ ग्रेसफुल पार्ट ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, लेकिन ओल्ड एज में देखिए जो क्राइसिस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के नहीं है, दुनिया भर के लोगों के हैं। आप कोई किसी कंट्री के भी ओल्ड एज होम चले जाएं, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और यही होपलेसनेस और यही मिलेगी। क्योंकि कोई ज़िंदगी जिसकी ख़त्म हो रही होती है, या तो वाकई जिसने अपनी लाइफ फुलेस्ट लिव की हो, तो वो कह सकता है कि भाई मैं ज़िंदगी का सब कुछ कर लिया तो मुझे कुछ और नहीं करना। मेजॉरिटी लोग बेचारे डिप्राइव्ड ही होते हैं, ख्वाहिशात अधूरी रह गई होती हैं, और उसमें आप जो है वो बूढ़े भी हो गए होते हैं, अब आपके पास कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो ओल्ड एज में होती ही हैं। इट्स नथिंग एबनॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। क्या अपनी ज़िंदगी का रोज़ का ऐसा रूटीन रखें कि वो
ज़िंदगी को एक अच्छे से जी सकें। आई थिंक ओल्ड एज में नवीद जो लोग जो चीज़ लोगों के लिए ज़रूरी होती है वो फैमिली होती है। फैमिली टाइम से ज़्यादातर ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जिस घर में ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज जो बच्चे उनको वो भी रखते हैं ना, फंक्शनिंग भी कराते रहते हैं, भाई मेरे साथ खेले, मेरे साथ बाहर चले, मेरे साथ अंदर आए। अब बच्चों के लिए अपने खुद के बच्चे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर क्यूटर एंड दे आर मोर लविंग। तो मुझे सिर्फ लगता है कि हाँ, फैमिली टाइम, बड़ों को उनकी रिस्पेक्ट देना जो ज़रूरी होती है इन द हाउस, रेगुलर चेकअप्स, ठीक है, जो चीज़ की डिस्टर्बेंस हो रही है उसके लिए करेक्ट ट्रीटमेंट। हम ये भी तो करते हैं ना कि बूढ़े किसी इंसान का मसला हो रहा है, हम कहते हैं ओल्ड एज है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कराते हैं क्योंकि हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। भाई अगर टांग में दर्द हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट है, सर में हो रहा है उसका ट्रीटमेंट है, डिप्रेशन है तो उसका ट्रीटमेंट है। हर चीज़ का हल नहीं है। नहीं, और अगर डिप्रेशन है और आपको एंटी डिप्रेशन खानी पड़े अपनी ओल्ड एज में तो नो बिग डील, इट्स अ दवाई, इट्स अ मेडिकेशन। नहीं आ रही तो नींद की दवा खा लें, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल, नहीं। इसीलिए अगर तो आप अच्छा medication सोएंगे है। नहीं तो अच्छा अगला दिन कैसा तो गुजारेंगे? फ्रस्ट्रेट होने की जगह जहाँ आप खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर आप अपने बच्चों को फ्रस्ट्रेट करते हैं, फिर आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को फ्रस्ट्रेट करते हैं, और आप पूरा घर का माहौल एक बुढ़े कूसट का कॉन्सेप्ट नहीं है उसकी तरह बर्बाद करने से बेहतर है कि आप वाकई में मतलब अपनी ओल्ड एज की भाई आप अपनी हेल्थ को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, वो क्योंकि आपका एज ब्रैकेट है कैसा है, लेकिन आई बिलीव कि ये पूरा एटमॉस्फेयर पूरा घर का बेहतर हो तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा दूसरी चीज़ों पे फोकस, जानबूझ के दिल लगाना कि मुझे करना चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। दिल नहीं चाह रहा बेड से उठे किसी के लिए चाय बनाने का, लेकिन वो मैं बना दूं, बिकॉज देखिए यही चीज़ें होती हैं जो ओल्ड एज की एक्टिविटी होती है, इट्स होम एक्टिविटी। बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, रिटायरमेंट के बाद आप बाहर क्या करेंगे? तो दिल में, घर में दिल लगाना ज़रूरी होता है, उसके लिए घर की चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो आपका टाइम भी किल हो जाता है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, किसी के लिए कुछ खाना बनाना, किसी के लिए बाहर से कुछ ले आना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो उनका दिन गुजार सकती हैं। तो आई फील थोड़ी बूढ़े लोगों को चाहिए कि अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर करें, ये बात को एक्सेप्ट करें कि एज के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आती हैं, और अब जिस तरह की एज उनकी आ गई है वो अपनी पुरानी फंक्शनिंग जैसी फंक्शनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दे नीड टू एक्सेप्ट इट एंड देन सी हाउ दे वांट टू यूज देयर टाइम। मतलब यू नो क्या करना है जिसमें कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। और अच्छे विटामिन्स खाएं, अच्छे विटामिन्स खाएं, ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, घर में सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, घर में बैठ के खुद ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ओल्ड एज इज वेरी ट्रिकी। आप अगर गिर गए तो खुद ही, कोई एक पैशन या हॉबी होनी चाहिए इंसान, ओल्ड एज में वही काम आती है। मुझे लगता है हमारे सब कॉन्टिनेंट स्पेशली इन पाकिस्तान ओल्ड एज में बहुत ही कोई 90% लोग हैं जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, हॉबी एक्टिविटी। जबकि गार्डनिंग वाले, जबकि आपको पता है मेरे हम के जाने वाले गोल्फ खेलते हैं और आप देखें कितने खुशी से गोल्फ खेलते हैं। मैं बता रहा हूँ वो 10% से फर्क नहीं पड़ता। आई नो व्हाट यू मीन। जैसे माय फादर इज अ गार्डनर लवर, वो कभी कभी, लेकिन अब वो ये जो ब्रैकेट में एहसास है, वो कभी कभी कहते हैं नहीं मुझे नहीं दिल कर रहा, कभी कभी कहते हैं मैं कर लूँ, तो वो अप्स एंड डाउन्स हैं उनके भी जिंदगी में। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। और फिर घर में जो लोग हैं उनको टॉलरेंस रखने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ओल्ड एज के साथ ही सारे मसाइल हैं नवीद, उनका कोई क्योर नहीं है। ये सारी चेंजेस हैं जो उनके अंदर आती हैं, उनसे खुद से भी नहीं संभल रही होती है, तो फिर वो बुरे मूड में। इज देयर एनी एक्सरसाइज फॉर साइकोलॉजिकली कि वो करें तो? डीप ब्रीदिंग, लाइक आई टॉट यू, डीप ब्रीदिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। थोड़ा आउटसाइड टाइम, जिसमें गाड़ी में चले गए, ड्राइव करने चले गए, कोई पार्क में वॉक करने चले गए, नहीं तो पार्क में जाके बेंच पे बैठ गए थोड़ी देर, मतलब घर से बाहर निकलना। चेंज है, मतलब गैदरिंग्स हैं तो उसमें अब तो कोविड के अलावा वैसे कोशिश करें दिल नहीं बेचारा तो उठ के जाएं, ठीक है, लोगों से फ़ोन कर लेना, लोगों के ऊपर चेकअप रखना, किसी दूसरे के लिए कुछ करना, किसी को खाना बना के बेच दिया, ये सारी चीज़ें हैं जो अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर। आई थिंक यस, आपके वही वाली बात है, घर पे बुजुर्गों का साया होना एक नेमत है, और वो आप उनका ख्याल रखें, उनके लिए जितना बेहतर कर सकते हैं करें, और हेल्थ वाइज फाइनेंशियली उनका ख्याल रखें। अपने बड़े बूढ़ों का ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने इर्द गिर्द अपने मामू ताया चाचा इन सब का। हाँ। और चेक ऑन एवरीवन। आपके बहुत से दोस्त होते हैं जो ज़ईफ़ी की तरफ चले जाते हैं, आप उनका ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ जाके आप उनके साथ बैठें, हफ्ते में महीने में एक दफ़ा यू कैन हैव यू कैन विजिट देम, यू कैन कॉल देम, यू कैन मैसेज देम व्हाट्सएप। और आज के शो पे हमने ये बताया कि जो ज़ईफ़ी है और जो एक ओल्ड एज है वो डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है, आप यू आर लूजिंग ग्रिप ऑन योर हेल्थ, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, काम नहीं कर पा रहे होते, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मसला नहीं है। काम किया है ना सारी ज़िंदगी, तो 10-15 साल जो 20 साल 30 साल हैं ज़िंदगी के, एंजॉय करें, बैठें मज़े करें, टीवी देखें, बच्चों से बोलें भाई पैसे दो, हमें लेने जाना है, हमें ख़रीदना है, ये करना है, तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ज़िंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है अगर आप चाहें और आपके इर्द गिर्द वाले चाहें।
तो दैट वाज टुडेज एपिसोड ऑफ मेंटल हेल्थ चेक एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सीखे होंगे आप इससे बहुत कुछ। अगले एपिसोड में मैं और कमल कदीर आपके लिए और मज़े का टॉपिक लाएंगे जिस पर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।